तो पंकज कुमार ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिजली के झटके से बचने की क्षमता व्यक्ति की आयु तथा इसकी किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, जब भी बिजली का झटका लगता है तो उससे जो बचने की क्षमता है, आप सभी देखते होंगे कभी कभी जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको बिजली का झटका लगता है तो वे नहीं झेल पाते, या फिर छोटे बच्चे होते हैं तो वह नहीं झेल पाते हैं, तो उससे डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि शारीरिक क्षमता और जो व्यक्ति की आयु है इसके ऊपर निर्भर करता है अगर बिजली का झटका लगता है तो। मतलब अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, आपकी आयु ज़्यादा नहीं है, 25 से 30 साल 35 साल तक है, तो भी आप इसे आसानी से झेल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेल व पेट्रोल आदि में लगी आग को बुझाने के लिए किस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे एक पिक्चर दी हुई है। यहाँ पे जो तेल पदार्थ है, जो लिक्विड है, उसमें आग लगी हुई है। तो जब भी तेल, पेट्रोल, केरोसिन, इन चीज़ों में आग लगती है, किसी भी लिक्विड में आग लगती है, तो उसमें वाटर तो कभी मिलाना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। अगर ए गलत है तो यहाँ पे ए और बी दोनों ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी जो कि लिक्विड पदार्थ होते हैं उनमें आग लगती है तो फोम का प्रयोग किया जाता है। तो फोम टाइप का प्रयोग करते हैं, उस पर फोम की लेयर बिछा देते हैं जिससे की आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना है। जब भी कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले उसे चेक करेंगे कि उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। आपने देखा होगा किसी टीवी में या फिर कहीं पर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले उसकी नाक के पास उंगली लगा के चेक करते हैं कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन है, वह आते हैं TW, CW और अप्रेंटिस के एग्जाम में भी ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहर से खतरे के लिए कौन सा संकेत प्रयोग में लाया जाता है। जब भी जहर का खतरा होता है तो उनके लिए इनमें से कौन सा चिन्ह है जो प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सी है ये तो हमारा दोस्तों डॉक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर प्लस का निशान है तो वहाँ पे मतलब मेडिकल की सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा है। और जो बी है ये लेज़र लाइट के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको डेंजर का निशान दिखाई दे रहा है, ये जहर के खतरे का है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहिए के रूप में प्रारंभ होकर आज की औद्योगिक क्रांति विकास क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। मतलब इसमें पूछा गया है कि पहिए से स्टार्ट हुई है औद्योगिक क्रांति है, जो ऑटोमोबाइल क्रांति है, वह कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो वहाँ पे ऑटोमाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन और पहिया, ये तीनों ही इसकी क्रांति हैं। ऑटोमाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन और पहिया। तो पहिए से स्टार्ट हुई है, कंप्यूटराइजेशन पर ख़त्म हुई है। ठीक है, तो ये तीनों ही इसके भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मशीनों का यथाचित संचालन कौन करता है। जो मशीन है वो सही से कौन चला पाता है। तो ये इसमें बेसिकली पूछा गया कि मशीनों का यथोचित संचालन कौन करता है, मतलब कौन चलाता है। तो जो कुशल मानव श्रम है, मतलब कोई भी व्यक्ति, उसकी मेहनत और उसकी अभियंता, मतलब वह ट्रेंड व्यक्ति होता है, जो कुशल व्यक्ति होते हैं वही इसको चला पाते हैं, अच्छे से चला पाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बोनेशियस आग से बचाव के लिए साधन कौन से हैं। तो कार्बोनेशियस जो आग होती है वे कौन सी होती है, जिन पदार्थों में या जिन मटेरियल में कार्बन होते हैं। जैसे हमारी लकड़ी होती है, तो लकड़ी में अगर आग लगती है तो उसमें से कार्बन निकलता है, कोयला बनता है। तो ये सभी कार्बोनेशियस आग होती हैं। जैसे लकड़ी है, पेपर है, कोई भी कपड़े हैं, तो ये सभी कार्बोनेशियस आग है। तो इनको बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी मिट्टी और रेत का भी कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन के हिसाब से पूछे तो पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पानी नहीं दिया हो, इसकी जगह कुछ और हो, तो सभी पे टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर कार्बोनेशियस जो आग है वह बेसिकली पानी से ही बुझाई जाती है। ठीक है, तो पानी ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है। मतलब कोई भी मशीन है, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप उसे चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों, कोई भी मशीन है, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो उससे दुर्घटना हो सकती है और काफ़ी बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई मशीन है, उसका जानकारी नहीं है तो उसे नहीं छेड़ना चाहिए, तो दुर्घटना हो सकती है। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसका सिर यहाँ पे आ गया है, जिससे इसका दुर्घटना हो चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बेसिक लाइफ स्पॉट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? बेसिक लाइफ स्पॉट किसे कहते हैं? तो जब भी कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसे ABC, ए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पे स्टार मार्क लगा लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ABC, तो सबसे पहले तो उसका चेक करते हैं एयर ब्लीडिंग, मतलब वायु मार्ग साफ करना। तो सबसे पहले तो उसकी वायु मार्ग यानी वह सांस ले पा रहा, वह हवा अंदर जा रही है नहीं जा रही है, ऑक्सीजन फेफड़ों में, तो ये सभी पहले चालू करते हैं, ठीक है, वायु मार्ग साफ करते हैं। B से दोस्तों ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, तो उसकी सांसें चेक करते हैं, सांसें चल रही हैं सही से या नहीं चल रही हैं, तो उसे जो कि कृत्रिम जो श्वास देते हैं या फिर उसकी जो फेफड़े होते हैं उन पे हाथ लगा के जो प्रोसीजर है वो किया जाता है, ठीक है, तो उसकी सांस पुनः चालू की जाती है। C4 सर्कुलेशन, तो दिल की धड़कन पुनः चालू करना, मतलब खून का बहाव है वो सही से होना चाहिए, तो खून का बहाव अगर अच्छे से होगा तो उसका रेगुलर जो कि सर्कुलेशन होता रहेगा। तो सर्कुलेशन चेक करते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो उसे चालू करेंगे, ठीक है। तो ये सभी बेसिक लाइफ स्पॉट हैं, ये फर्स्ट एड के अंतर्गत भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो मशरूम हेड चीजल आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से होती है, तो वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, तो यह भी एक दुर्घटना का कारण है। फैले मुंह का स्पैनर, अगर स्पैनर है उसका मुंह फैला हुआ है तो उससे भी फिसलन बन जाती है और दुर्घटना हो सकती है। घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर से कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, तो वर्नियर कैलिपर अगर घिसा हुआ है या फिर घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर है तो उससे कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, ठीक है। आरी का ब्लेड टाइट करते हैं तो काफ़ी खतरा होता है कि हमारा ब्लेड हाथों में लग जाए या फिर कहीं पे किसी हिस्से में चोट लग जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? अब इनमें से बताना है कौन सा दुर्घटना का कारण है। कार्य में रुचि नहीं होना, अगर कार्य में रुचि नहीं रहेगी तो दुर्घटना होगी, बिल्कुल होगी, तो ये भी इसका गलत है। अधिक उत्सुक यानी ओवर कॉन्फिडेंस होना, ये भी बिल्कुल गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस होने से भी दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है। अनुशासनहीन, जिस चीज़ के लिए मना किया जाए उसे नहीं छेड़ना चाहिए, अनुशासन में ही रहना चाहिए। तो अधिक फुर्तीला रहना, अगर आप फुर्तीले हैं तो इससे दुर्घटना ज़्यादा नहीं होती है या फिर होती नहीं है। फुर्तीले से प्रोडक्शन भी बढ़ता है लेकिन दुर्घटना नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी घटना जो कि दुर्घटना नहीं है? इनमें से आप बताने कौन सी दुर्घटना नहीं है। हाथ में हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना, अगर हथौड़ा हाथ में से छूट जाए तो सामने खड़े व्यक्ति को लग जाएगी, ये भी एक दुर्घटना है, जी बिल्कुल दुर्घटना है। अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से उंगलियों में चोट लग जाना, अगर हेक्साइंग करते समय ब्लेड टूट जाए और उंगलियों में चोट लग जाए तो ये भी दुर्घटना है, बिल्कुल दुर्घटना है। बीमा कंपनी से पैसा कमाने के लिए अपनी उंगली काट ली, दोस्तों ये कोई दुर्घटना ही है, ये जानबूझकर की जाने वाली एक जो कि प्रक्रिया है। अगर किसी का इंश्योरेंस है तो वह अपनी उंगली काट लेता है ताकि बीमा कंपनी से पैसा मिल जाए, लेकिन ये कोई भी दुर्घटना के अंदर नहीं आता है, ठीक है। फर्श पर पड़े तेल रपटने से हाथ की हड्डी टूट जाना, ये एक दुर्घटना है, क्योंकि तेल फैला हुआ है और वह फिसल जाएगा, हाथ की हड्डी टूट जाएगी, ये दुर्घटना है। लेकिन बीमा कंपनी से पैसा कमाने के लिए अपनी उंगली काट लेना, ये बिल्कुल भी दुर्घटना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, इसी तरह के आते हैं, तो मैंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर दिया है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक हस्तपुस्तिका में संहित नहीं होता? आधारभूत जो हस्तपुस्तिका है, ये जो एक्ट है फैक्ट्री का एक्ट होती है, उसके फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत कुछ नियम कानून हैं जो इसमें लिखे हुए होते हैं। तो इसमें आधारभूत जानकारियाँ लिखी होती हैं, इसमें दिशात्मक विवरण भी होता है, इसमें सामान्य दोष भी लिखा होता है, लेकिन कारखाना कानून नहीं लिखा होता, इसमें कारखाना कानून नहीं लिखा होता, ठीक है। आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर हैजार्ड प्रोसेस वर्किंग आवर एनुअल लीव विद वेजेस, लेकिन यहाँ पे कारखाना कानून नहीं होता है, ठीक है। सभी कारखाना कानून के अलग अलग नियम हैं। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सही मिलान करना है। तो वर्ग A की आग किस लिए की जाती है? तो वर्ग A की आग को कार्बोनेशियस आग भी बोलते हैं, जो लकड़ी कागज़ कपड़े में लगती है, तो ये इसका 2 हो जाएगा, 2 नंबर पे लकड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग B की कैटेगरी B की आग कौन सी होती है? तो जो हमारी गैस होती हैं, जो लिक्विड होती हैं,
जो लिक्विड होती हैं, गैस नहीं जो लिक्विड होती है, तो वह कैटेगरी बी में रखी जाती है, ठीक है, ज्वलनशील द्रव्य। और कैटेगरी सी में कौन सी रखी जाती हैं, जो गैस हमारी होती हैं, जैसे मीथेन है, ब्यूटेन है, ये सारी गैसें हैं, सीएनजी है, तो ये सभी ज्वलनशील गैस हैं, तो ये कैटेगरी सी में आती हैं। और कैटेगरी डी में आती हैं हमारी धातु, जैसे कि धातु होती हैं एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, ये धातु होती हैं इस तरीके से। और इलेक्ट्रिसिटी की जो आग लगती है वह भी कैटेगरी डी में रखी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा की वह परिसीमा जो हृदय को स्थिति उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। मतलब आप देखते होंगे कि जब भी कोई करंट लगता है तो किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो वह कितने से कितने पहुंचने तक मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों 10 से 20 मिली एम्पियर तक पहुंचने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 10 से 20, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाना कानून 1948। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है। वृत्ताकार आरी बिल्कुल एक खतरनाक मशीन है। धातु व्यवसाय में प्रयुक्त मिलिंग मशीन भी एक खतरनाक मशीन होती है। द्रव चालित यानी जो हाइड्रोलिक होती है, हाइड्रोलिक मशीन बहुत ही खतरनाक होती हैं। सभी मशीनें हाइड्रोलिक की जो भी हैं सभी खतरनाक होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ग्राइंडिंग मशीन को खतरनाक कैटेगरी यानी डेंजर कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया है। ये बिल्कुल एक सेफ मशीन होती है, ठीक है। लेकिन ये अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसको कारखाना कानून के अंतर्गत एक खतरनाक मशीन नहीं माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। कई सारे एग्जाम में DRDO, भाभा एटॉमिक सेंटर और रेलवे LP, तो टेक्नीशियन, इन सभी एग्जाम में ये बार बार ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है। और ये TW, CW और अप्रेंटिस, और यहाँ तक कि ये जो कि FT का एग्जाम होता है उसमें भी ये बार बार रिपीट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG22 जो कि 200 का अर्थ क्या है। FG200 का अर्थ बताना है, जो कि भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका राइट आंसर आपको बता देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अगर आपको नहीं पता तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका राइट आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास A टाइप कौन सी होती है। क्लास A टाइप की मैंने बताया था कागज़, कपड़ा, लकड़ी। तो ये सभी जो आ गए हैं ये क्लास A में रखी जाती हैं और इसको बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास अग्नि के लिए अग्निशामक को। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ अधूरा है तो आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कौन सी क्लास के लिए यहाँ पे पूछा गया है, क्लास A या B या C जो भी है, तो यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन को आप अभी एलिमिनेट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जब भी आप कोई विद्युत का कार्य करते हैं, कोई बिजली का काम करते हैं, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अत्यधिक गर्म संपर्क में न आए, तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अत्यधिक खतरनाक। मतलब आप जब भी बिजली का कार्य कर रहे हैं तो आपको अपने माइंड में रखना है कि यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम है, इसको सावधानी से करना है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।